स्त्रियों के लिए व्रत और तीर्थ। व्रत, उपवास, दान पुण्य, तीर्थ सेवन से पापों का मार्जन होता है, जो प्रत्येक मनुष्य स्त्री पुरुषों को करना उत्तम बताया गया है। परंतु कलयुग में सभी अधिकतर स्त्री पुरुष स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और अपने मन के अनुकूल ही जीवन यापन करना चाहते हैं, और ऐसे लोग धर्म को भी अपने मन के अनुकूल मोड़ना चाहते हैं, जो असंभव है। धर्म केवल धर्म है। देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा में न्यूनाधिक अंतर आ जाया करता है। अगर परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है तो धर्म दृढ़तापूर्वक वहीं खड़ा रहता है जहां उसे होना चाहिए। आजकल धर्म को दिखावा व मनोरंजन का कुछ लोगों ने साधन बना लिया है। हमारे शास्त्रों पुराणों में धर्म के विषय में बहुत गहन बताया गया है, जिसमें पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, माता का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म आदि जीवन यापन करने की शैली तथा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को प्रदर्शित किया गया है। पूरी तरह से धर्म निभाना अत्यधिक कठिन है। इसका आशय ये नहीं है कि धर्म धारण नहीं किया जा सकता, अर्थात हम धर्म पर नहीं चल सकते। इसी विषय में यहाँ कुछ स्त्रियों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। हो सकता है अधिकतर स्त्रियां इससे सहमत न हों, क्योंकि कलयुग में स्त्रियां अपने को पुरुष के बराबर मानती हैं, जो गलत है। इसलिए कि ईश्वर ने दोनों को भिन्न भिन्न बनाया है, अतः स्त्री पुरुष बराबर हो ही नहीं सकते। हमारे शास्त्र पुराणों में स्त्रियों को पुरुष से महान बताया गया है, बराबर नहीं, पुरुष से महान, पुरुष से बड़ा, पुरुष से शक्तिशाली। और जगह जगह स्त्री की पूजा का विधान भी है, जैसे एक साथ ब्राह्मण व ब्राह्मण पत्नी को जिवाना, कन्याओं को जिवाना, सुहागिन स्त्रियों को जिवाना आदि बहुत से हमारे पर्वों पर इसका विधान बताया गया है। अगर किसी पतिव्रता स्त्री के प्रातःकाल दर्शन हो जाएं तो दिन अच्छा व्यतीत होता है, और अगर किसी के घर में पतिव्रता स्त्री हो तो कहा गया है उस घर के आंगन में देवता बच्चे बनकर खेलते रहते हैं। और अगर इसके प्रतिकूल स्त्रियां दुष्टा, झगड़ालू प्रवृत्ति की, मद्यपान करने वाली, चोरी करने वाली, कलह प्रिया, झूठी, व्यभिचारिणी आदि अवगुणों की खान हो तो अन्य स्त्रियां ही उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखती। पुरुषों की तो बात ये लग रही, ऐसी स्त्रियों की जो अच्छी स्त्रियां हैं वही निंदा करती हैं, पुरुष के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मूल विषय की बात कहते हैं। व्रत और तीर्थ के विषय में कुछ स्त्रियां पति की अवज्ञा करके तीर्थ यात्रा, व्रत, दान पुण्य, कथा श्रवण करने आदि जाती हैं, जो गलत है, और वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा करना, सत्संग में जाना तथा चोरी से दान पुण्य करना निरर्थक है। शास्त्रों का ये भी कहना है कि पति की अवज्ञा करके विवाह उत्सवों आदि में भी जाना निषेध है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि नियम करती है तो वह पति की आयु क्षीण करती है, ऐसा शास्त्रों ने माना है। पिता, भाई और पुत्र ये सब परिमित
नपी तुली वस्तु प्रदान करते हैं, परंतु पति अपनी पत्नी को अपरिमित दान करता है। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है और वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके माता पिता और पति, इन तीनों के कुल की 3-3 पीढ़ियां स्वर्ग में सुख भोगती हैं। जो स्त्री अपने पति की बुराई करती है, ऐसी स्त्रियों से भी बात नहीं करनी चाहिए और अच्छी स्त्रियां, पतिव्रता स्त्री इस प्रकार करती भी नहीं है। कभी अकेली एकांत में नहीं जाए और न ही कभी पर पुरुष को अकेले में बुलाए। परंतु आधुनिक युग में ये सब संभव नहीं है, क्योंकि आज स्त्रियां अकेली ही सर्विस शादी करने जाती हैं और पर पुरुषों अपने बॉस आदि की आज्ञा का पालन करना उनके लिए अनिवार्य होता है। ये सनातन परंपरा ऐसी स्त्रियों के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ स्त्रियां जो पति से परित्यक्त हैं या जिनके पति की मृत्यु हो गई हो तथा जिनके पास कोई सहारा न हो, ऐसी स्त्रियों को अपने बच्चों का पालन पोषण करने तथा चूल्हा चलाने के लिए किसी जीविका का तो सहारा लेना ही पड़ता है और लेना भी चाहिए। अतः यहाँ पति प्रयाणा स्त्रियों के लिए ही बताया जा रहा है। ऐसी स्त्रियां अपने रूप और लावण्य पर गर्व भी न करें, इसलिए कि पता नहीं ईश्वर कब मुख का मॉडल बदल दे। स्त्रियों के प्रति शास्त्र में बहुत सी बातें बताई गई हैं, परंतु स्त्री चरित्र ब्रह्मा भी ये नहीं जान पाए। स्त्री के चरित्र के बारे में ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। अतः यहाँ केवल इतना कहा गया है कि बिना पति की आज्ञा के तीर्थ सेवन, व्रत, उपवास नहीं करने चाहिए। स्त्री को पति के पुण्य से ही पुण्य मिल जाया करता है। जय जय श्री सीताराम।